तीसरी मंजिल से धक्का। पुणे के एक बड़े रिहायशी अपार्टमेंट में, जहाँ ऊंची इमारतें थी, लिफ्ट हमेशा चलती रहती थी। बच्चे पार्क में खेलते थे और लोग एक दूसरे को बस लिफ्ट में नमस्ते कहते थे। उसी अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 307 में रहते थे रोहन और निधि। नई शादी, सुंदर घर, सोशल मीडिया पर खुश तस्वीरें, वीकेंड पार्टी, सब कहते थे परफेक्ट कपल है। लेकिन उनके घर की बंद दीवारों के अंदर रिश्ते की सांस टूट चुकी थी। रोहन एक कॉर्पोरेट नौकरी करता था, गुस्सैल स्वभाव, शक करने वाला, हर बात पर कंट्रोल। निधि फ्रीलांस डिजाइनर थी, शांत, समझदार, सपनों वाली लड़की। शादी के कुछ महीनों बाद रोहन उसका फ़ोन चेक करता, दोस्तों से मिलने से रोकता, देर से जवाब आने से चिल्लाता। निधि धीरे धीरे चुप रहने लगी। तीसरी मंजिल के लोग अक्सर रात में आवाज़ें सुनते थे, चीज़ें गिरने की आवाज़, रोने की आवाज़, दरवाज़ा पटकने की आवाज़। लेकिन सुबह दोनों मुस्कुरा कर निकलते थे। सब सोचते पति पत्नी की बात होगी। शनिवार की रात बारिश हो रही थी, करीब 11:57 बजे पर तीसरी मंजिल से जोरदार चीख सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद नीचे पार्किंग में कुछ भारी चीज गिरने की आवाज़ आई। लोग दौड़े और जो देखा, निधि खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर समीर देशमुख पहुंचे। रोहन नीचे भागता हुआ आया, रोते हुए बोला, वह खुद कूद गई। लोग सन्न थे। रोहन निधि को गले लगाकर रो रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर की नज़र ऊपर बालकनी पर पड़ रही थी। पुलिस 307 में गई। बालकनी की रेलिंग ऊंची थी, उस पर संघर्ष के निशान थे। एक टूटा कंगन पड़ा था, फर्श पर घसीटने के निशान थे। अगर कोई खुद कूदे तो ये निशान क्यों? रोहन बोला, हमारी बहस हुई थी। वह गुस्से में बालकनी गई, मैं पानी लेने गया, लौटा तो वह कूद चुकी थी। लेकिन उसके हाथ पर खरोंचे थे, गर्दन पर नाखून के निशान थे। निधि का फोन मिला, उसमें ड्राफ्ट मैसेज था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो रोहन जिम्मेदार है। पुलिस का शक गहरा गया। जांच में पता चला निधि ने रोहन के नाम पर लोन लिया था। घर का ईएमआई वही भर रही थी। रोहन की नौकरी 3 महीने पहले जा चुकी थी, लेकिन उसने सबसे झूठ बोला था और निधि उसे छोड़ने वाली थी। उस रात निधि ने कहा, मैं कल मायके जा रही हूँ और सबको सच बता दूंगी। रोहन पागल हो गया। बहस बढ़ी। निधि बालकनी की तरफ गई। रोहन ने हाथ पकड़ा, वह छूटने लगी। चीखी और गुस्से में उसने धक्का दे दिया। तीसरी मंजिल से गिरते वक्त निधि सिर्फ एक शब्द चिल्लाई, रोहन। सामने वाले फ्लैट की बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने उसे कहते सुना, तू कहीं नहीं जाएगी। अब सब साफ था। रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले वह रोता रहा, फिर बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इंस्पेक्टर बोला, धक्का गुस्से में दिया हो, मौत जानबूझकर हुई, क्योंकि जिसे लोग आदर्श पति समझते थे वही हत्यारा निकला। जिस बालकनी से लोग पौधे रखते थे, वहीं से किसी की जिंदगी फेंक दी गई। निधि के माता पिता टूट गए। तीसरी मंजिल का फ्लैट महीनों खाली रहा। लोग कहते थे, रात को कभी कभी बालकनी से एक लड़की की आवाज़ आती है। मुझे धक्का दिया गया था। सीख हर हंसी खुशी नहीं होती, मानसिक अत्याचार भी हिंसा है। गुस्से का एक सेकंड पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है।